आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में जल्द ही बरकी शरहों में इजाफा होगा। इजाफे से मुताल्लिक तजावीज डिस्कॉम्स की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को भेजी गई है। घरेलू सारिफीन से 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की इजाजत तलब की गई है। इसी तरह HT यानी हाई टेंशन सार्फिन के लिए फी यूनिट ₹1 इजाफे की तजवीज़ है। ओहदेदारों ने बताया कि इजाफे की स्लैब वाली तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब रखी जाएंगी। TSS PDCL के CMD रघुराम रेड्डी ने कहा कि बरकी शरहों में इजाफे से डिस्कॉम्स को 6,831 करोड़ रुपए हासिल होंगे। रियासत में बरकी शरहों में इजाफे का पहले ही वजीर बरकी की जानिब से इशारा दिया गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस के करीब एहतजाज की क़यादत के लिए एर्रावली गांव रवाना हो रहे थे। जुबली हिल्स में उनके क़यामगाह के बाहर कशीदा सूरत हाल देखी गई क्योंकि उनके हामियों की बड़ी तादाद ने अपने कायद की गिरफ्तारी की मुज़ाहमत की। जैसे ही रेवंत रेड्डी घर से बाहर निकले, पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें रोक लिया। उनको जबरदस्ती तौर पर पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। इसी दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने वहां जमा होकर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को ले जाने वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में धक्कम पेल हो गई। इसी गड़बड़ के दरमियान पुलिस ने रेवंत रेड्डी को जबरदस्ती तौर पर गाड़ी में बिठाकर अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। खबरजी आज सुबह रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कई कायदीन को उनके मकानात पर नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने किसानों से धान की खरीदारी में मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाकामी पर रच्चावंडा प्रोग्राम के एहतमाम की अपील की थी। रियासत के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के बेशतर कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया गया या हिरासत में लिया गया क्योंकि वो सिद्दीपेट जिले के एर्रावली की सिम जाना चाहते थे। शाम 4 बजे रेवंत रेड्डी को अंबरपेट पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन से बाहर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने पूछा कि क्या एर्रावली पाकिस्तान या चीन का इलाका है? उस गांव को जाने से हमें क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने दावा किया कि TRS हुकूमत उनके दौरे से खौफजदा है। PCC सरबराह ने धान की खरीदारी के मसले पर TRS और BJP दोनों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह करने के लिए दोनों जमातों ने खुफिया माहिदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा का दौरे दिल्ली और बेरोजगारी के मसले पर BJP के रियासती सदर बंडी संजय की भूख हड़ताल दोनों जमातों के दरमियान खुफिया माहिदे का हिस्सा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता एक हफ्ते से TRS के वज़रा और अरकान पार्लियामेंट दिल्ली में वक्त गुजारी कर रहे हैं और यहाँ BJP के रियासती सदर बंडी संजय बेरोजगारी के मसले पर भूख हड़ताल शुरू किए हैं। ये इन दोनों जमातों के ड्रामे हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। అంటే నువ్వే దొంగ అని తోడు దొంగలు ఇద్దరు కలిసి ఒకరినొకరిని దొంగలుగా చిత్రీకరించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఈ ప్రయత్నంలో రైతుల ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నారు TRS BJPలో। ఈ సందర్భంగా ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఉద్యమాలకు భయపడి TRS కు సంబంధించిన మంత్రులు, ఎంపీలు ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తేల్చుకుంటాం, ఢిల్లీ మీద ఇంకో యుద్ధమే అని ఒకసారి, ఢిల్లీకి వెళ్లి అగ్గి ఊటిస్తామని ఇంకొకసారి కేసీఆర్ ప్రకటన చేసి ఢిల్లీలో 4-5 రోజులు పర్యటన చేసి ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర మంత్రుల అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోలేదు। తెలంగాణ రైతుల యొక్క సమస్యల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరించే ప్రయత్నం చేయలే। కానీ ఢిల్లీ నుంచి తిరిగి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ హౌస్ లో ఢిల్లీలో అగ్గిపుట్టి ఇస్తానని చెప్పి
ఫామ్ హౌస్ వచ్చి పెగ్గు అట్టించి పండుకున్నాడు తప్ప రైతుల యొక్క కష్టాలను తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేయలే. మళ్ళొక్కసారి ప్రజల తిరుగుబాటును చూసి హుటాహుటిన మంత్రులను ఎంపీలను ఢిల్లీకి పంపించాడు. మీరందరూ చూసిండ్రు, మంత్రులు ఎంపీలు ఈ వరి ధాన్యానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం విస్పష్టమైన ప్రకటన చేసి ఈ వానాకాలం बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज टीआरएस हुकूमत को धमकी दी कि जनवरी के अंदर सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में आने वाले असेंबली इजलास को बीजेपी चलने नहीं देगी। बेरोजगारी के मसले पर बंडी संजय ने आज हैदराबाद में नामपल्ली में वाक़ पार्टी के दफ्तर में भूख हड़ताल शुरू की है। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आने वाले असेंबली के इजलास में बीजेपी के RRR यानी राजा सिंह, रघुनंदन राव और राजेंद्र ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे और कदम कदम पर रुकावटें हायल करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में बेरोजगारी का संगीन मसला पैदा हो गया है। बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी के अरकान असेंबली में आवाज उठाएंगे और बाहर बीजेपी के कारकुन एहतजाज जारी रखेंगे। बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बीजेपी के नाम से डर रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने बेरोजगारी के मसले पर भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया था, उसके दूसरे ही दिन हुकूमत कायम हो गई और रातों रात सियासी जलसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी। इस सिलसिले में जियोज भी जारी कर दिए गए। మీ ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ మూర్ఖుడికి 2 సంవత్సరాలు ఉండే పరిస్థితి లేదన్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందుకు భయపడుతున్నారన్నా? మీకు అన్యాయం జరిగితే మీరే కదన్నా ఈ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాలు కదన్నా సకల జనుల సమ్మెస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. ఈ ఆర్టీసీ కార్మికుడే కదమ్మా అశ్వత్థామ నేతృత్వంలో ఉద్యమం చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. ఈ రైతులే కదన్నా, మా అమ్మలక్కలే కదన్నా కష్టపడి పనిచేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. అలాంటి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే మీరు ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉంటారో, ఎందుకు బాధపడకుండా భయపడుకుంటూ ఉంటారో నాకు అర్థం కావడం లేదు. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की नेतृत्व में आज तेलंगाना राज्य के अंदर जो बेरोजगारी है, लाखों संख्या में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो हमारे उनके नाम जो भर्ती किया गया, आज तक भी तेलंगाना राज हासिल करने के 7 साल के बाद भी ग्रुप 1 के अंदर एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करना और हमारे जूनियर लेक्चरर्स जो है उनका एक भी पोस्ट भर्ती नहीं करना, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स जो भी है आज तक एक भी पोस्ट भर्ती नहीं किया गया। लगभग प्रदेश के सरकार के अनुसार ही 2 लाख आज जो खाली है, आज हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन में हो, रेवेन्यू हो और पंचायत राज हो, अन्य शाखाओं में आज जितने भी पोस्ट खाली है वो भर्ती नहीं किए जा रहा है। मगर राजनीतिक दौर से अपने परिवार के सदस्य को तो हमारे केसीआर तो रोज़ाना उनका राजनीतिक पोस्ट तो भर्ती कर रहे हैं। तेलंगाना राज हासिल कर ही नौजवानों के नौकरियों के बारे में एक मुद्दा था। उस मुद्दे को टोकर करके आज इस सरकार ने लगभग 600 लोग खुदकुशी किया गया कि नौकरियां नहीं देने के वजह से। हर साल डीएससी के नाम पे लगभग 10 से लेकर 20,000 तक टीचर्स का नौकरी का भर्ती हो रहा था आंध्र प्रदेश के हुकूमत में। आज तेलंगाना हासिल किए, फिर भी आज तेलंगाना के अंदर जो नौकरी नहीं देने की वजह से आज नौजवान पूरे खुदकुशी किया जा रहा है। 7 साल के अंदर जितने भी आज भर्ती नहीं किया खाली, उस भर्ती करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज दीक्षा किया गया है। तुरंत सरकार अगर नौकरियों को भर्ती करने के लिए एक कैलेंडर। तेलंगाना राज्य के अंदर कमेटी रिपोर्ट दिया था 1,92,000 पोस्ट खाली है बोल के। तेलंगाना राज्य बनने के बाद ग्रुप 1 जो रिक्रूटमेंट था एक भी नहीं किया था, टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं किया था और ये अनएम्प्लॉयड यूथ 26 लाख जो नमूद किया था
TSPSC में, और 40 लाख पीपल who enrolled in अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आज तक केसीआर जी ने एक जने के भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी आज हमारा राज्य अध्यक्ष के नेतृत्व में जो निराहार दीक्षा चला था, जो हंगर स्ट्राइक चला था, उसको थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आया है सारे तेलंगाना के अंदर हर एक कमेटी, हर एक यूनिट जो सपोर्ट किया था। आने वाले दिन में केसीआर जी को हम डिमांड कर रहा है इमीडिएट तुरंत ये नोटिफिकेशन देना है, रिक्रूटमेंट करना बोल के। 2023 में भारतीय जनता पार्टी आने वाला है, जब जरूर हमारे जो रिक्रूटमेंट है वो करती है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने बीजेपी से मुतालबा किया कि वो मरकज के सरकारी मुलाजिमीन के तकर्रुरात पर व्हाइट पेपर जारी करे। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में वजीर श्रीनिवास यादव ने अरकान असेंबली एम गोपाल, कालेरू वेंकटेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय बेरोजगारी के मसले पर भूख हड़ताल करते हुए ड्रामा कर रहे हैं, जबकि मरकज में बीजेपी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान कई नई मुलाजिमतें फराहम नहीं की, बल्कि कई ऐसे फैसले लिए जिससे मौजूदा मुलाजिमीन की मुलाजिमत खतरे में आ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मरकज के कई इदारों और कॉरपोरेशंस को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, जिससे मरकज के सरकारी मुलाजिमीन की मुलाजिमतें खतरे में पड़ गई। श्रीनिवास यादव ने कहा कि फिलवक्त लाखों की तादाद में मरकज की सरकारी मुलाजिमतें मखलूआ हैं। श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि सरकारी और खानगी सतह पर मुलाजिमतें और रोजगार फराहम करने के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे आगे है। रियासत में टीआरएस इक़्तिदार में आने के बाद 1 लाख से जायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए और अनकरीब मजीद 50,000 से जायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाने वाले हैं। इसके अलावा टीआरएस हुकूमत ने लाखों की तादाद में खानगी सतह पर रोजगार के मौके फराहम किए। टीआरएस हुकूमत ने कई कंपनियों को रियासत में क़याम की इजाज़त दी, जिससे लाखों की तादाद में रास्त और बिलवास्ता तौर पर नौजवानों को रोजगार हासिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। జోగడు రాసుకుంటే బూడిద వస్తుంది, గట్లనే ఉంటుంది కథ. దాంట్లో ఏముంటుంది బాస్, ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో బాధ్యత ఉండి చేసే వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత బరువు తెలుస్తుంది. గాలి మీద మాట్లాడటానికి ఏం తెలుస్తుంది? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో రాష్ట్రంలో పరిపాలన లేకుండేనా? 70 ఏళ్ళలో 45 ఏళ్ళు పరిపాలన చేశారు కదా. ఆ రోజు గుర్తుకు రాలేదా? ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కడతాడు ఎవడని వద్దా అన్నాడు. 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తే ఎవడని వద్దని చెప్పిండా? 2000 పెన్షన్ ఇస్తా అంటే ఎవడని వద్దని చెప్పిండా? ఇక ఇవే మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు. కాబట్టి మాట్లాడి వాళ్ళ కర్మ రేపు చూడబోతారు. తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని ఏ విధంగా తొక్కిపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈనాడు ఢిల్లీ నాయకులు చేస్తున్న సంగతి తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఈనాడు తెలంగాణ చేస్తున్న ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా యావత్ భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు తమ రాష్ట్రాలు కొనసాగించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సంగతి మనం గమనిస్తున్నాం. ఈనాడు మరి మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ వంటి ప్రాజెక్ట్స్ తోటి మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు కూడా బాగా పెరిగి దానివల్ల కూడా పంటలు బాగా పంటలు వస్తున్న సంగతి మనం చూస్తున్నాం. గతంలో 60 లక్షలు 70 లక్షల టన్నులు వస్తుందంటే ఇదే మరి బీజేపీ నాయకులు అంత వరి ఖరీఫ్ లో వచ్చిన వాటి మొత్తం. वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मंगल यानी 28 दिसंबर से रियासत भर के किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत नगद रकम की तकसीम का प्रोग्राम शुरू होगा। इस स्कीम के तहत अब तक 8 मरहलों में हुकूमत की जानिब से 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रैतु बंधु स्कीम के तहत अब तक 7 मरहलों में रियासत भर के किसानों के बैंक अकाउंट में 43,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी गई और अब 8वें मरहला जो कल से शुरू होने वाला है उसमें मजीद 7,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। 8वें मरहले की रकम को मिलाकर अब तक रैतु बंधु स्कीम के तहत टीआरएस हुकूमत ने किसानों को काश्त के लिए 50,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम की है। वजीर ज़राअत ने कहा कि 10 दिसंबर तक धरानी पोर्टल में दर्ज पट्टेदारों और कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर को मौसूला ROFR पट्टेदारों के बैंक अकाउंट में रैतु बंधु स्कीम की रकम रास्त तौर पर मुंतकिल की जाएगी। ये अमल कल से शुरू होगा। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि सीजन में 66,61,000 किसानों में 7,645 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। Just like that, let them take initiative to see that the process begins and some unemployed will get employment.
with the process of Government of India's recruitment. Let them do it first. They don't discharge their part of responsibility and they go on barking upon the state of Telangana here. So it is nothing but an absurdity. Similarly, the Congress people here in the state of Telangana, they bark upon the issues which are not related to the people. In fact, on one hand, Government of India very clearly and categorically said that they are not going to procure any boiled rice from the state of Telangana or for that matter any state in the country, because boiled rice stocks are already in heaps, so they can't afford to have more stocks. That is the reason we have asked the farmers not to go for paddy in the second season, which is suggested by Government of India itself. If at all this is not assimilated to Congress party, they should raise their voice in Parliament, they should raise their voice in Delhi, they should protest against the Union government. That they never do it. They never come along with us for fighting, common fighting. They are here in the field, they are instigating the farmers wrongly, in a wrong way, which is detrimental to the interests of the farmers. I warn them not to resort to such things. BJP president and other BJP people in the state of Telangana. टीआरएस सुप्रीम असेंबली व गवर्नमेंट व्हिप बालिका सुमन ने कहा है कि नए साल में हजारों मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की भूख हड़ताल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बात की वजाहत की जाए कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान जितनी सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात हुए हैं, आया वो बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में हुए तकर्रुरात की तफसीलात बीजेपी वाली रियासतों के बराबर है। तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान असेंबली भानु प्रसाद, महेश रेड्डी, एन भगत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बालिका सुमन ने बंडी संजय से इस बात की भी वजाहत करने का मुतालबा किया कि आया गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने अब तक कितने अफराद को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का मुतालबा करने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया। మరి మీరు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల చొప్పున 14 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఎన్ని ఇచ్చిర్రో చెప్పే దమ్ము మా కేటీఆర్ గారు రాసినట్టు బహిరంగ లేఖ రాసే దమ్ము బండి సంజయ్ నీకు ఉందా లేదా? ఇవాళ నీ దీక్ష సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పు. అదేవిధంగా రెండోది, ఆనాడు మోడీ గారు మేము వస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో 8 లక్షల పైచలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నా వాటిని భర్తీ చేయకుండా వివిధ రాష్ట్రాల్లో పోరాటాలు జరుగుతున్నా, పార్లమెంట్లో మీ సొంత పార్టీ ఎంపీలు మిమ్మల్ని నిలదీస్తున్నా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ విషయంలో మీరు మీనమేషాలు లెక్కెడుతున్న విషయం వాస్తవం కాదా? ఇవల్ల సమానం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మీద ఉన్నది. భారతదేశంలో ఇవల్ల జాతీయ నిరుద్యోగిత రేటు 8.32% ఉన్నట్టుగా సిఎంఐఈ అనేటటువంటి సంస్థ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. దాంట్లో తెలంగాణలో నిరుద్యోగ రేటు 4.7% ఉన్నట్టుగా చెప్పింది. అంటే फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी के मसले पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी हंगामा आराई करते हुए मीडिया में छाए रहने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रताप रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ज़राअत से नाबलद हैं, ब्लैकमेल करना ही उनका काम है। वो सियासत नहीं बल्कि सियासत को कारोबार में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पहले ही तेलुगुदेशम को होलसेल में कांग्रेस को फरोख्त कर चुके हैं और अब कांग्रेस के सदर बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तेलंगाना में बीजेपी एक दीक्षा कर रहे, ये दीक्षा में जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक दीक्षा कर रहे। मगर बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट में है और बहुत सारे स्टेट्स में भी आज बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी बहुत सारे हैं इस देश में। हम अभी तक तेलंगाना आने के बाद 2014 से अभी तक 1,32,000 एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट किया सो है। इतना अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इस देश में जो भी स्टेट्स है, जो 29 स्टेट्स में से तेलंगाना एक नया फॉर्म स्टेट है, मगर जो 28 अलग स्टेट्स है कहीं भी ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ सो है, ये तेलंगाना में ही हुआ सो है।
और तेलंगाना में इतना भारी संख्या में रिक्रूटमेंट होने के बाद भी बीजेपी एक नेशनल पार्टी होने के नाते भी आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो धरना कर रहे उसके बारे में जो है यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो लोग सोचना पड़ेगा। और जो 2 करोड़ पर एनम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया है उसके बारे में भी एक बार सोचना पड़ेगा। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जब 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट बना था उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो 3.6 कुछ था, आज वो बढ़ के 9.4 को आ गया। जहाँ से 3.6 से 9.4 को बड़ा सो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, बहुत सारे यूपी हो या बिहार हो या बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पे बड़े स्टेट्स में जहाँ पे रूलिंग कर रहे वहाँ पे तो रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहे और यहाँ आके रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे बोल रहे। 1,32,000 रिक्रूटमेंट करने के बावजूद भी ये लोग जो बातें यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है। और यहाँ के तेलंगाना के यूथ जो है इन लोगों को सबक सिखाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों और कामों की सूरत हाल पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने तेलंगाना अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत बल्दियात में किए गए कामों की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर के.टी.आर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत बुनियादी ढांचे की सहूलियात को बेहतर बनाने और म्यूनसिपैलिटीज़ का चेहरा बदलने के लिए बड़े इक़दाम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए तरक्याती कामों के लिए बल्दियात को माहाना बुनियादों पर खुसूसी फंड फराहम किए जा रहे हैं। के.टी.आर ने कहा कि पटना प्रगति प्रोग्राम के अलावा रियासती हुकूमत ने TUFIDC कायम किया और बल्दियात में बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बजट मुख्तस कर रही है। TSB पास के निफाज के बारे में भी वजीर के.टी.आर ने मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि शहर में 2 अहम फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह जल्द ही किया जाएगा जो हाल ही में SRDP प्रोग्राम के तहत मुकम्मिल हुए हैं। ये फ्लाईओवर शहर के मुसाफिरों को बड़ी राहत फराहम करेंगे। इस जायजा मीटिंग के दौरान वजीर ने बल्दियात के मास्टर प्लान के काम की सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया। अहदेदारों ने रियासती वजीर को बताया कि म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन की अक्सरियत के मास्टर प्लान मुकम्मिल हो चुके हैं। के.टी.आर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 9 तश्कील शुदा म्यूनसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के मास्टर प्लान को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जिले राजन्ना सिलसिला में ओमिक्रॉन के मजीद 3 मामला सामने आए हैं। हाल ही में दुबई से वापस एक शख्स कोरोना की नई शक्ल से मुतासिर पाया गया था। ताज़ा तौर पर मुतासरा शख्स की बीवी, माँ और दोस्त भी इससे मुतासिर पाए गए। ओमिक्रॉन के मुतासरीन को इलाज के लिए हैदराबाद के टिम्स मुंतकिल कर दिया गया। उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी दौरान जिले खम्मम में पहला ओमिक्रॉन का मामला पाया गया। शहर खम्मम के CRG टूर्स इलाके में रहने वाले एक बीटेक तालिबा जो हैदराबाद में ज़ेर तालीम है उससे मुस्बित पाई गई है। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे रियासत में मुख्तलिफ ओमिक्रॉन के दर्ज केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। रियासती महकमे सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया जिसके मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 182 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र वज़ीर सेहत हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर में टीका अंदाजी की मुहिम में तेज़ी पैदा करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में टीके का पहले टीके का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया और इसी सरगर्मी के साथ दूसरे डोज को मुकम्मल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अहदेदार 60 बरस से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए बूस्टर डोज और 15 से 18 बरस की उम्र के अफराद के लिए टीका अंदाजी के इक़दाम में तेज़ी पैदा करें। हरीश राव ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर MCHRD में महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया जिसमें महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी, TSMID के सदर नशीन ई श्रीनिवास, चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी गंगाधर और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। इसी मीटिंग के बारे में हम मजीद आपको कुछ तफसीलात बताते हैं कि हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क में टीके के पहले डोज 90% के बरखिलाफ 99.46% के निशाने को हासिल किया है। मुल्क में कोरोना के दूसरे डोज का 64% औसत के बरखिलाफ तेलंगाना में ये 61.3%
रहा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हुकूमत के इंतजामात की निगरानी की जाए। उन्होंने ख्वाहिश की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करें और अवामी मकामात पर जिस्मानी फासले को बरकरार रखें। इदारों ने वज़ीर मौसूफ को रियासत में दर्ज ओमिक्रॉन के केसेस, मुतासरीन की सेहत की सूरत हाल, उन्हें फराहम किए जाने वाले इलाज की सहूलत और दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मुतासरीन के बारे में बताया, जिनका इलाज टिम्स में किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सनती नुमाइश से मुतालिक मुफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत की। ख्वाजा एजाजुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि जस्टिस तुकाराम की ज़ेर क़यादत बेंच ने मुफाद आमा की दरख्वास्त की आज समाअत की। नुमाइश सोसाइटी के वकील ने मेमो दाखिल करते हुए कहा कि सनती नुमाइश के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमा जात से इजाज़त हासिल की गई है। हाई कोर्ट ने ओमिक्रॉन की मौजूदा शक्ल पर तशवीश का इजहार किया जो तेजी से फैल रही है। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि हुकूमत ने ओमिक्रॉन के पेश नज़र रूस इजाज़त देने का फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को हिदायत दी कि मरकजी हुकूमत और दीगर कानूनी इदारों के मशवरे के पेश नज़र नुमाइश मुनक़िद की जाए या नहीं, इस बात का फैसला करें। अदालत ने कहा कि चूंकि नुमाइश में रोजाना 40,000 अफराद शिरकत करते हैं, इन हालात में इजाज़त देने या ना देने पर हुकूमत को फैसला करना चाहिए। तेलंगाना के रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में साल 2021 में खवातीन के खिलाफ और साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 610 के बरखिलाफ रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में साइबर क्राइम 1360 मामला सामने आए। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता के 329 के बरखिलाफ असमत दरी के 377 मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में साल 2021 में बहसीत मजमूई जराइम की शरह में 9% का इजाफा हुआ है। సందర్భాల్లో వివిధ సమస్యల శాంతి భద్రత సమస్యలు అయితేనేమి ఇంకా అనేక సమస్యలు అయితేనే ప్రజల ధన ప్రాణ మాన రక్షణ కోసం చేపట్టిన చర్యలన్నింటినీ కూడా ఈ రిపోర్ట్లో పేర్కొన్నారు। ఈ రిపోర్ట్ని ఇప్పుడు సిపి గారు ఆవిష్కరించడం జరిగింది। कमिश्नर माफ कीजिएगा, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा है कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि पीडी एक्ट के तहत इस साल 200 मुजरिमीन को जेल भेजा गया। इस साल 3000 से ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में दुगने हैं। साइबराबाद में 36,000 ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस दर्ज हुए, जिसमें 1300 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए। साइबराबाद में 1,60,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2020 के मुकाबले 2021 में क्राइम रेट में 13.24% का इजाफा दर्ज हुआ। वनापर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में 14 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के पेबरू इलाके की कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार का ऑटो से तसादुम हो गया। पुलिस के मुताबिक पेबरू से एर्रावली की सिमत 15 यौमिया मजदूर जा रहे थे कि एक कार जो हैदराबाद से करनूल की सिमत जा रही थी, उसने मजदूरों के ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मजदूर जख्मी हो गए। उन जख्मियों को इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अवलीन सातों में जिले के आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ आउटर रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब शमशाबाद से कोडाट को जाने वाली कार को पीछे से तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ताहम उन जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल की मुंतकली के दौरान वहां ठहरी हुई एक और कार को पीछे से एक और गाड़ी ने टक्कर दे दी। इस हादसे के साथ ही कार में लगे एयर बैलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। इन दोनों हादसात में जुमला 5 अफराद जख्मी हुए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम में चलती बस में आग लग गई। ओडिशा के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की इस बस में उस वाकये के वक्त 30 मुसाफिरीन सवार थे। यह हादसा आज सुबह के अवली सातों में विजयनगरम के पार्वतीपुरम इलाके में पेश आया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।